Good morning class. Today we will discuss chapter number 3 part 1 and the name of the chapter is The Little Girl जिसका part 1 हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं. In this particular story there is the strong bond or actually we can discuss the bonding of the girl and her father. In the story there was a little girl named Kezia. एक स्टोरी है जिसके अंदर एक लड़की है, उसका नाम है केजिया. शी लिव्स विद हर फादर, वो अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ एंड ग्रैंड मदर के साथ रहती है. वो अपनी मम्मी पापा और दादी के साथ रहती हैं. शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फादर एंड ट्राइज टू अवॉइड हिम ऑल द टाइम, और हमेशा अपने डैडी से डरती है और हमेशा उनको अवॉइड करने की कोशिश करती है. मोर ओवर शी फील्स कम्फर्टेड ऑन सीइंग हिज फादर लिविंग फॉर ऑफिस. वो तभी अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है जब उसे पता चलता है कि उसके फादर ऑफिस के लिए निकल चुके हैं या जा रहे हैं. सो शी इज़ वेरी अफ्रेड इनसाइड. तो शी वॉज सो अफ्रेड ऑफ हर फादर दैट शी मम्बल्स इन फ्रंट ऑफ हिम. वो जब उसके डैडी के सामने जाती है तो हमेशा हकलाती है, जबकि दूसरों के सामने कभी वो हकलाती नहीं है. शी अपियर टू हर एज रूड क्रिटिकल एंड हाश. वो हमेशा उसको एक रूड क्रिटिकल और एक हाश पिता मानती है. वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है. फर्दर पर her grandmother sought her to understand her parents better. That's why she would encourage her to go to the drawing room to chat with her parents. पर जो ग्रैंड मदर है उसे बार बार ये सब चीज़ समझाती हैं और उसे इस चीज़ के लिए इंकरेज करती है कि उसके जो पेरेंट है वो वैसे नहीं है, वो जाके उनके पेरेंट्स से बात करें, ड्राइंग रूम में बैठे उनके साथ चिट चैट करें. और थोड़े टाइम बाद जो बेटी है वो अपना माइंड सेटअप फिर चेंज कर लेती है और उसे लगता है कि नहीं, वो सारे के सारे जो उसके मॉम एंड डैड हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं. उसके पापा जो हैं वो इतने रूड नहीं हैं, वो भी उतने ही कूल हैं. द कोल्ड टुवर्ड्स हर, वो उतने ही ठंडे उसके लिए हैं. तो ये सब चीज़ें उसकी जो दादी है उसके लिए करती है कि वो अपने डैडी से भी उतना ही बनाए रखे. वो उसे हमेशा ये चीज़ कहती है कि उसके डैडी इतने बुरे नहीं हैं. पर जो केजिया है उसके अंदर उसके डैडी की जो इमेज है वो बहुत अलग तरीके से बनी हुई थी. तो ये जो इमेज है उसको चेंज होता है या नहीं होता है वो देखते हैं. सो वन फाइन डे हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड केजिया प्रिपेयर अ पिन कुशन फॉर हर फादर्स बर्थडे. तो एक दिन जो दादी है वो उसे केजिया से कहती है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है तो तुम उनके लिए कोई पिन कुशन क्यों नहीं बनाती. पिन कुशन का मतलब होता है तकिया. तो बोलती तुम ऐसा क्यों नहीं बनाती. तो कंसिक्वेंटली केजिया स्टिचेज द 3-sided ऑफ द पिन कुशन केसिंग. तो वो क्या करती है कि ये पिन कुशन बनाना शुरू करती है और 3 साइड से उसको सील भी देती है. बट आफ्टर दैट शी नीड्स टू स्टफ द कुशन विद समथिंग. पर उसको उस कुशन को अंदर से भरना भी तो था, तो उसके लिए स्टफ़ ढूंढ रही होती है और वो स्टफ़ को ढूंढने के लिए इधर उधर मूव करते रहती है. तो उसने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया है बनाना. क्वेश्चन का 3-sided उसने कंप्लीट कर भी दिया है, बट लास्ट साइड को उसने ओपन रखा है क्योंकि वो वहाँ से कुछ चीज़ें अंदर की तरफ भरना चाहती है. क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको कुछ भरना होता है, जैसे जनरली रुई भर दी जाती है या फिर तो इस तरह की चीज़ें उसको अंदर भरना है. तो वो उसके लिए कुछ ढूंढ रही है कि उसके अंदर क्या भरा जाए और वो इस क्वेश्चन के लिए स्टफ़ को इधर उधर ढूंढ रही है. नाउ that's why she goes to her mother's room, 6 number the bed table. There she finds many sheets of fine paper. तभी वो अपनी मम्मी के रूम में जाती है और टेबल पे देखती है कि बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, बहुत फाइन पेपर्स पड़े हुए हैं. तो वो उन पेपर्स को वहाँ से उठाती है और उन्हीं पेपर को फाड़ के वो अपनी पिन कुशन में डालने का डिसाइड कर लेती है. और वो ऐसा ही करती है और वो उन सब चीज़ों को अंदर की तरफ डाल के उस कुशन को भर देती है. Then she torn the paper into small pieces and filled the pin cushion and sew up the 4th side. वो वैसा ही जैसा उसने सोचा था करती है. सारे पेपर को फाड़ के वो उस कुशन के अंदर भर देती है. एंड पिन कुशन को भरने के बाद उसका जो चौथा साइड है, जिस चीज़ को उसने खुला रखा था, जिस साइड को उसने खुला रखा था, वो उसको धीरे धीरे सीव अप कर देती है, उसको भी सील देती है. तो अल्टीमेटली अब क्वेश्चन जो है वो तैयार हो चुका है. और क्वेश्चन तैयार होने के बाद वो उस क्वेश्चन की तरफ देखती है, उसे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो चुका है और गिफ्ट भी रेडी है. However, she does not we can say doesn't that those papers contain her father's very important speech for the port authority. उसे एक्चुअली ये पता नहीं है कि वो जो पेपर्स थे जो उसने फाड़े थे और अपने क्वेश्चन में डाल दिए थे वो एक इम्पॉर्टेंट स्पीच के पेपर थे जो उसके फादर को पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो स्पीच देना था उसके पेपर्स थे. पर उसे बिल्कुल नहीं मालूम और वो उन सब पेपर्स को फाड़ के अपने क्वेश्चन के अंदर भर चुकी है. तो अब जो सिचुएशन है वो कैसी होने वाली है वो देखते हैं. तो वो सिचुएशन कैसी रहेगी वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में. तब तक के लिए आप चैप्टर रीड करिए और हमारे साथ बने रहिए.
गुड बाय, थैंक यू।